हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण दक्षिण कोरिया में डेजोन और सेजोंग बाइक हाईवेज की तर्ज पर किया जा रहा है। यह इनोवेटिव ट्रैक हेल्थवे विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। इससे शहर में साइकिलिंग समुदाय को बढ़ावा मिलेगा। दोहा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कतर राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने किया। इस एक्सपो का थीम हरित रेगिस्तान बेहतर पर्यावरण है। यह रेगिस्तानी जलवायु वाले देश में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी है। यह 4 विषयों पर केंद्रित है: आधुनिक कृषि, प्रौद्योगिकी, नवाचार, पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता। WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। इससे पहले WHO ने वर्ष 2021 में RTS-SASO1 नामक टीके को स्वीकृति दी थी। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुनेलवेली जिले में कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व के अंदर प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाली एक जनहित याचिका के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में दक्षिण पश्चिमी घाट में स्थित है। यह अभयारण्य कलाकड़ अभयारण्य, मुंडनथुरई अभयारण्य और कन्याकुमारी अभयारण्य का एक हिस्सा है। भारत और बांग्लादेश के बीच मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू हुआ। इस सैन्य अभ्यास का मकसद भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के साथ ही गहरे द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक समझ और उप पारंपरिक संचालन में साझा अनुभवों से पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हुश हाई स्पीड रेलवे के नाम से जाना जाता है। यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को बांडुंग शहर से जोड़ेगा। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम EMRS के बच्चों और शिक्षकों को देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर प्रदान करेगा। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट जल उपचार और संभावित चिकित्सा निदान में एक सफलता हासिल की है। उन्होंने नैनो PTA नाम के एक अत्याधुनिक एंजाइम मिमेटिक विकसित किया है, जो औद्योगिक अपशिष्ट जल में जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। सेबी ने एक निवेशक की मृत्यु की स्थिति में रिपोर्टिंग और सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के मकसद से एक नई रूपरेखा का अनावरण किया। यह पहल KYC पंजीकरण द्वारा प्रबंधित एक केंद्रीकृत तंत्र की शुरुआत करती है। यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की परंपरा के तहत देश को जोड़ने का काम करेगी। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष ने भारत जापान कोष शुरू करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता भारत में जापानी निवेश को बढ़ाने तथा पर्यावरणीय स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों के निवेश पर केंद्रित है। एशियन गेम्स में भारतीय जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण और किशोर कुमार जेना ने रजत पदक जीता। यह नीरज का दूसरा स्वर्ण है। वहीं तीरंदाजी में महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा परनीत अदिति की टीम ने चीनी खिलाड़ी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में एक नई डैमफ्लाइज प्रजाति की खोज की है, जिसे आर्मगेडन रीटेल नाम दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत मंडपम ऑडिटोरियम में स्वावलंबन 2.0 नामक भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण रोडमैप का विमोचन किया। इसमें आत्मनिर्भरता और नवाचार को प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही इसमें जटिल प्रणालियां, सेंसर और हथियार भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम का उद्घाटन किया ताकि वायु प्रदूषण पर 24/7 नजर रखी जा सके और शिकायतों का समाधान किया जा सके। रामलिंग स्वामी जी की 200वीं जयंती मनाई गई। उन्हें वल्लालर के नाम से भी जाना जाता है। वो 19वीं शताब्दी के महानतम तमिल कवियों में से एक थे। वे जीव कारुण्यम पर आधारित जीवन शैली में विश्वास करते थे।
यूएई में एनपीसी और अल एतिहाद पेमेंट्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मकसद यूएई में रुपे कार्ड पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्ड योजना विकसित करना है ताकि डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे में अग्रणी देश के तौर पर भारत की स्थिति मजबूत हो। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में सर्वोच्च वैज्ञानिक स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने मोबाइल उपकरण लॉन्च किया है ताकि लोग घर पर बैठे बैंक सेवाएं जैसे नकदी निकासी, जमा और बकाया जानकारी प्राप्त कर सकें। इससे वरिष्ठ और दिव्यांग लोगों को विशेष फायदा होने के साथ साथ वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। भारतीय नौसेना ने पुणे स्थित सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित 12 ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वाम्स को मंजूरी दी। यह समझौता स्प्रिंट कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना और संगठन के बीच किया गया 50वां अनुबंध है। विद्युत मंत्रालय के अधीन REC लिमिटेड ने सुगम REC मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से निवेशक अपने 54 EC बॉन्ड निवेश की जानकारी देख सकते हैं। ई बॉन्ड प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, नए निवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं और REC के निवेशक सेल से भी संपर्क कर सकते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।